हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे देश में साधु संतों का हमेशा से ही सम्मान किया गया है। चाहे आज की बात हो, चाहे सालों पुरानी या कहूं कि सदियों पुरानी बात भी हम करें, तो हमारे देश में हमेशा से ही साधुओं को सम्मान देने की बात कही गई है। पर इसी का फायदा उठाकर कई हमारे देश में ऐसे पाखंडी बाबा पनप गए हैं जिन्होंने ना सिर्फ सनातन को बदनाम किया है, बल्कि पूरी मानव जाति को शर्मसार किया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आशाराम बापू, जिनका एक समय पर बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, उनको कोर्ट ने जेल की सजा सुना दी है। आपको याद ही होगा आशाराम के वो डांस करते हुए वीडियोस, और आपने देखे होंगे कि आशाराम जब अपने उफान पर थे तब वहां पर कितने बड़े बड़े नेता थे जो कि उनसे मिलने के लिए जाया करते थे। एक नजर मारिए जरा, तो लग गया आपको अंदाजा कि आशाराम जब अपने उफान पर थे तो कितने बड़े बड़े नेता इनके वहां पर जाते थे। और जाते क्यों थे? वोट बैंक के लिए। पर यही जो चीज है वो हमें और हमारे समाज को गर्त में लेकर के चली जाती है। दोस्तों, आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब आप कर लीजिए। दोस्तों, अगर हालिया कंट्रोवर्सी की बात करें तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं और कई सारी कंट्रोवर्सीज इनके ऊपर हो चुकी हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इनका नाम तो अभी बना है, इनसे पहले भी कहीं और एक ऐसी जगह है जहां पर इनसे ज्यादा भीड़ लगा करती थी और इनसे ज्यादा लोग वहां पर भक्त के रूप में आया करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, अपनी मनोकामनाएं पूरे करने की दुआएं मांगते थे। मैं आपको बता देता हूं, साल भर पहले तक बागेश्वर धाम से 7 किलोमीटर दूर टपरियन गांव के बालाजी मंदिर में एक और दरबार लगा करता था और यहाँ भी लाल पीले काले रंग के कपड़ों में नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती थी। बहुत सारे भक्त आते थे, प्रसाद और फूलों की दुकानें सस्ती थीं। मंगलवार और शनिवार को ब्रह्मेश्वर धाम में लगने वाले दिव्य दरबार में वैसे ही कथित चमत्कार हो रहे थे जो कि अब बागेश्वर धाम में हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 20 साल के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी भी 26 साल के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह लोगों के मन की बात को पर्ची पर लिख दिया करते थे। आसपास के लोग बहुत खुश थे कि ब्रह्मेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की जरूरतों से उन्हें रोजी रोटी का नया जरिया मिला है। हाईवे से 500 मीटर भीतर तक कच्चे रास्ते पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन लवलेश महाराज पर दुष्कर्म की FIR हुई। महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ब्रह्मेश्वर धाम हो गया बंद। यहाँ की भीड़ पहुंच गई बागेश्वर धाम। दबी जुबान में कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मेश्वर धाम को बंद करने के लिए ये साजिश रची गई थी। ऐसा अखबारों में छपा है और इसके कोई कथित सबूत तो नहीं है, बस हाँ, कहीं सुनी बातें जरूर हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और लवलेश की कहानी एक जैसी है। दोनों ही बचपन से गरीब थे, भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे और फिर जैसे तैसे दोनों कहते हैं कि उनके ऊपर संत की कृपा हुई और दोनों अपना दरबार लगाने लगे। लेकिन लवलेश ने पहले दरबार लगाना शुरू किया था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सवाल ये उठता है, क्या लवलेश के दरबार लगाने से धीरेन्द्र के मन में भी ये ख्याल आया कि वो भी दरबार लगाएं? सवाल तो बनता है। वैसे मैं आपको अभी लवलेश के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। लवलेश बताते हैं कि जब वो 8 साल के थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और जब वो 9 साल के हो गए तो वो पढ़ाई के लिए महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ छतरपुर पहुंच गए। उनकी माँ भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। उन्होंने बताया कि भीख मांगकर ही उनकी माँ ने उनको पढ़ाया। वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी में भी वो गए पढ़ने और उनकी उम्र 20 साल है। उन्होंने बताया कि उनकी दीक्षा हुई है गुरु रामकृष्ण दास वेदांती जी महाराज से। अब ये तो हो गई इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम बात करते हैं बागेश्वर धाम और ब्रह्मेश्वर धाम के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई अलग अलग जगह है, तो बेशक ये अलग अलग जगह है, पर ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह पर हनुमान जी की मूर्ति आपको नजर आएगी। मतलब कि भगवान एक ही हैं, 2 जगह विराजमान हैं। पर फिर भी आज के अगर हम हालात देखें तो बालाजी धाम में जहां इतनी ज्यादा भीड़ है कि खड़े होने को जगह नहीं है, वहीं ब्रह्मेश्वर धाम अब धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा है। वैसे अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट्स की माने तो FIR के अनुसार ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने दरबार से सभी लोगों को बाहर निकाला और एक महिला की समस्या का निवारण करने के लिए उसे अकेले में ले गए, उस पर भभूत लगाई और फिर उसके साथ वो किया जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उस समय तो महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन पति के साथ वो पहुंच गई थाने और लवलेश के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। जिस महिला ने आरोप लगाया वो यहाँ पास ही के गांव की रहने वाली थी। उसके पेट और कमर में दर्द रहता था। वो पहले भी ब्रह्मेश्वर धाम में आती जाती थी। 16 फरवरी 2022 को एक FIR हुई। पुलिस ने ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश्वर लवलेश को गिरफ्तार किया
और जेल भेज दिया। बिना पीठाधीश्वर के ब्रह्मेश्वर धाम का दिव्य दरबार सूना हो गया। कपड़ों में बंधे लोगों की मन्नतों के नारियल सूखने लग गए थे, क्योंकि उनकी समस्या को जो व्यक्ति सुनने वाला था वो जेल जा चुका था। और 6 महीने के बाद जब लवलेश जेल से जमानत पर बाहर आए, तब तक लोगों की आस्था बागेश्वर धाम से शिफ्ट हो गई थी बालाजी धाम में। और दोस्तों, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब किसी बाबा के ऊपर FIR हुई हो। हमने काफी सारे वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि इस देश के अंदर पहले भी ऐसे कई सारे बाबा रह चुके हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और रेप के कई मामले दर्ज थे, हत्याओं के भी, लूटपाट के भी, झूठ के भी, धोखाधड़ी के भी। तो आप खुद ही सोचिए, ये बाबा हैं या क्या है। बहरहाल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे देश में हमेशा से ही साधु संतों का और सिद्ध पुरुषों का सम्मान होता आया है, और शायद यही वजह है कि हमारे देश की भोली भाली जनता इनके वादों में, इनकी बातों में आकर फंस जाती है और फिर चल पड़ती है एक ऐसी राह पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधकार नजर आता है। तो इसलिए अगर आप भी कभी ऐसे किसी बाबा के चक्कर में फंस रहे हैं तो अपने आप को संभाल लीजिए, कहीं आपको बाद में पछताना ना पड़ जाए, क्योंकि ये बाबा तो अपनी करतूतों से कभी बाज नहीं आते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं ही। बहरहाल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हों या फिर हों ब्रह्मेश्वर धाम के लवलेश जी, या इसके बाद आने वाले जो भी बाबा, जब जब आपराधिक मामले दर्ज होंगे, कानून अपने तरीके से अपने पूरे काम को अंजाम देगा। पर हाँ, अगर आपने अपना समय व्यर्थ किया है कभी किसी बाबा के चक्कर में, तो यकीन मानिए वो फिर वापस कभी भी नहीं आएगा। आप मानसिक तौर पर इनके गुलाम बनते चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी ऐसे किसी दरबार में जाते हैं और उसके बारे में ऐसी खबरें सुनते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, अपने ग्रंथों पर वापस जाइए, अपने ग्रंथों को टटोलिए, खंगालिए। क्या सनातन ने आपको ये सब करने को कहा है? सवाल पूछिए अपने आप से कि परमात्मा कौन है, उसकी बात आप तक कैसे पहुंचेगी। अगर आपको अपनी बात उस तक पहुंचानी है तो बात आप कैसे पहुंचाएंगे? सोचिएगा इस बारे में। क्या आपको उस परमात्मा से बात करने के लिए किसी तीसरे की जरूरत है? सोचिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। जोर डालेंगे तभी बात बनेगी, वरना होता यह है कि हम इस समाज के अंदर एक भीड़ की तरह, भेड़ चाल की तरह यूं ही चलते चले जाते हैं। भेड़ का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि एक भेड़ अगर पहाड़ से कूद रही है ना, तो दूसरी भेड़ कुछ नहीं देखती, वो बस उसके पीछे चलती चली जाती है और कूद जाती है। तो इसलिए आप भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है, मनुष्य की तरह रहें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़ेंगे, किसी बाबा के चक्कर में नहीं फंसेंगे, अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी कभी इस तरह के अंधविश्वास में ना फंस जाएं। देखने के लिए शुक्रिया।